मोस्टली एसएससी एस्पिरेंट्स दो प्रॉब्लम को फेस करते हैं और आरबी चैनल के शुभम जैन सर हैं, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं और उन प्रॉब्लम को देखते हैं। अब पहली प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि मैंने तो यार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, पर आंसर की में नॉट आंसर दिखा रहा है, अनअटेम्प्ट दिखा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका मैंने आंसर लगाया था, मैंने 15 ही लगाया था। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 5वें नंबर पॉइंट को आप जब देखेंगे तो क्या लिखा है, अपने उत्तर को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा। अब जो लोग कंप्यूटर से टेस्ट देते हैं उनकी आदत बन जाती है, लेकिन जो मोबाइल से टेस्ट देते हैं तो मोबाइल में ऐसा ऑप्शन देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत ही कम टेस्ट सीरीज हैं जिनमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। अधिकतर लोग मोबाइल से ही टेस्ट देते हैं, तो मोबाइल में ये दिक्कत होती है कि आपको यहाँ जैसे ही आपने किसी ऑप्शन को क्लिक किया, जैसे फर्स्ट का मैंने ये क्लिक किया तो सीधे दूसरा क्वेश्चन खुल गया, या फिर ये नहीं बन रहा है तो हमने स्क्रॉल किया स्क्रीन को और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर स्क्रीन में आप जब भी मॉक दोगे, जैसे मैंने बताया, या टेस्ट दोगे, आपका रियल पेपर दोगे, तो आपको क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट बटन को भी क्लिक करना पड़ेगा। जब तक आप उसे क्लिक नहीं करोगे तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर का वो सेव नहीं होगा, वो आंसर सेव नहीं होगा। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना ही है। अब गलती क्या हो जाती है हमसे, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा। हमने रीजनिंग के क्या हुआ, हमने रीजनिंग के क्वेश्चन किए, हमसे 20वां क्वेश्चन नहीं बना और हमसे 24वां क्वेश्चन नहीं बना, तो हमने इन दोनों को मार्क एंड रिव्यू में करके छोड़ दिया या वैसे ही छोड़ दिया। अब हम कहाँ गए, जनरल अवेयरनेस में आ गए। हमने ये क्वेश्चन किए, इसके पूरे क्वेश्चन किए या जितने बने उतने किए। इसके बाद हम मैथ्स में आ गए, इसके बाद इंग्लिश में आ गए। अब लास्ट में हमारे पास कुछ टाइम बचा तो हमने सोचा कि हम रीजनिंग के क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, तो हम सीधे रीजनिंग के क्वेश्चन में हमने कौन से छोड़े थे, पहला 20वां छोड़े थे। अब 20वां में आप क्या करते हो, हमसे जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, हमने सिर्फ क्लिक किया, हम सीधे 24वां में आ गए और फिर हमने भी यहाँ पे भी क्लिक किया। अब हम जल्दी में रहते हैं, फिर हम मैथ्स में आ गए। लेकिन हुआ क्या, आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना ही भूल गए। फिर हम आके आंसर की में क्या चेक करते हैं, जब आंसर की आती है कि हमने ये किया था क्लिक, लेकिन हमने अटेम्प्ट वो क्वेश्चन किया था पर आंसर की में तो अनअटेम्प्ट दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान से सेव एंड नेक्स्ट बटन को दबाना ही है। ओके। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं जब आंसर की आती है कि मैंने सच में 4th ही लगाया था, 4th ऑप्शन ही क्लिक किया था 21वें का, पर मेरा 3rd दिखा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम आती है सर्वर के वजह से। आपको मैं बता दूं, आरबी चैनल जो है, शुभम जैन सर ने भी ये बताया था कि उनके 10 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए थे सर्वर की प्रॉब्लम से। उन्होंने लगाया सही था पर वहाँ पर आंसर की में गलत शो कर रहा था। अब होता क्या है, उन्होंने भी बताया था कि ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो आप इसको 2 सेकंड के लिए देख लें कि आपका क्लिक क्या हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। यदि हम 2 सेकंड 3 सेकंड भी बर्बाद कर रहे हैं तो हम फिर भी फेल होंगे, और नहीं भी देखते हैं तो भी। तो ये सब हम अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दें और सिर्फ अपने पेपर के ऊपर ध्यान रखें। आप ये चेक ना करें कि आपका क्लिक क्या हो रहा है, क्लिक क्या नहीं हो रहा है। आप केवल ध्यान से सही ऑप्शन को क्लिक करें, उसके बाद सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं।